शेर जंगल का राजा होता है, शेर जंगल का राजा होता है, ये सभी को पता है। मगर ये भी जो है आपको पता है कि शेर भूखा रह लेगा मगर घास नहीं खाएगा। कर्क राशि वालों, ऐसा ही हाल आपका है। जनवरी, फरवरी और मार्च, ये 3 माह 2026 के कैसे रहेंगे? आपकी जिंदगी अनोखी जिंदगी है। आपकी कठिन परिश्रम, आपकी भावनाएं, आपके जीवन की आकांक्षाएं, ये कब पूरी होंगी? आपने 2025 में जो सपने देखे हैं वो सपने इन 3 माह में आपके पूरे होंगे। देखिए, जो कर्क राशि वाले जो लोग होते हैं वो बहुत ही भावुक होते हैं, सबके काम आने वाले होते हैं। सबके जीवन में, अगर किसी के जीवन में दुख कष्ट परेशानियां आती हैं तो ये जो है दिन में तो खड़े होते हैं, रात में भी जो है खड़े हो जाते हैं और उसकी दुख कष्ट परेशानी को दूर करने के लिए उस व्यक्ति के काम आते हैं। क्योंकि इनका जो स्वामी है वो लगनपति चंद्रमा होता है और चंद्रमा को रानी का खिताब दिया गया है ग्रहों में। यहाँ कर्क राशि वालों की जो परेशानियां हैं मैं जानता हूँ लंबे समय से हैं, उनकी जॉब को लेके, उनकी फाइनेंशियली स्थिति को लेके, उनके जीवन में आर्थिक उन्नति 2025 में नहीं हुई और उन्होंने जो संघर्ष किया उसमें भी उनको सफलता नहीं मिली। मगर हम ग्रहों के बल पर इन 3 माह की पावर इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये ग्रह जो कि सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल, ये आपके 6ठे भाव से निकल के 7वें भाव में जाएंगे। 12 जनवरी सन 2026 से ये कारवा शुरू होगा और 17 जनवरी सन 2026 तक ये 4 ग्रहों की टोलियां बदलेंगी और चतुर्भुजी राजयोग आपके केंद्र में यानी आपके 7वें भाव में लगाएंगी। तो 12 जनवरी से लेके 30 मार्च सन 2026 तक का समय बहुत ही ज़्यादा पावरफुल, उन्नति वाला, आपके जीवन में संघर्ष की सफलता को लेके आएगा। देखिए, यहाँ कहानी क्या है? यहाँ कहानी है आपकी जॉब, आपका परिवार, आपकी देनदारियाँ, आप पे उधारियाँ चढ़ गई हैं, आपका व्यापार घाटे में चल रहा है, आपकी ज़िंदगी का जो पहिया है वो बहुत धीमा हो गया है। और जब रुपया, पैसा, धन दौलत, काम धंधे जब नहीं चलते हैं तो बहुत ही व्यक्ति परेशान हो जाता है, क्योंकि आज का जो युग है वो बहुत बदला हुआ है, जिसमें राहु राजा है और राहु के हाथ में लक्ष्मी का वास है। जब रुपए पैसे की चाल चलती रहती है, जिंदगी में आवकें बनी रहती हैं, प्राप्तियां बनी रहती हैं, तो जिंदगी के मायने बदल जाते हैं। आपकी चाहतें जब भी पूरी होंगी जब आपके जो कर्म हैं वो सही दिशा में लगेंगे, जो आपकी जॉब है वो आपके मन मुताबिक मिले, जो आपका व्यापार है वो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे, जो आपने एजुकेशन ली है वो एजुकेशन कहीं ना कहीं सही दिशा में लगे और आपको एक अच्छी जॉब मिले। इन 3 माह में जो कि 12 जनवरी सन 2025 से शुक्र का राशि परिवर्तन होगा तो 6ठे भाव से निकल के कर्क राशि वालों, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे प्रिय जो है मित्रों, आपके 6ठे भाव से निकल के 7वें भाव में आएंगे। सूर्य भी मकर राशि में प्रवेश करेंगे 14 जनवरी को, तो 6ठे भाव से निकल के आपके 7वें भाव में आएंगे। इधर जो है बुध का राशि परिवर्तन 15 जनवरी सन 2026 को होगा तो ये भी आपके 7वें भाव में आएंगे और 18 जनवरी सन 2026 से उच्च के मंगल हो जाएंगे जो कि मकर राशि में आपके 6ठे भाव से निकल के 7वें भाव में आएंगे। तो ये जो टोलियां हैं, ये जो ग्रहों की टोलियां हैं, ये जब केंद्र में आएंगी तो केंद्र अधिपति राजयोग लगाएंगी। अब ये जो केंद्र अधिपति राजयोग है, ये राजयोग का फल आपको कैसे मिलेगा? देखिए, आप काफी समय से परेशान हैं कि आपको एक ऐसी जॉब मिले जो आपके सपनों को पूरा करे। आज के युग में व्यक्ति दिखावे की जिंदगी जी रहा है और वो जरूरी भी है, क्योंकि समाज में स्टेटस जब बनाना है, जब समाज में अपनी शख्सियत बनानी है तो ऐसा काम धंधा मिले जो आपके सपने पूरे हों। काफ़ी समय से आप परेशान हैं कि आपको एक ऐसी जॉब मिले जो वो जॉब आपके सपनों को रंग लाए, आपके सपने पूरे करे, ऐसी सैलरी मिले, ऐसी ज़िंदगी में बढ़ोतरी हो, तरक्की हो, जो दुनिया देख के वाहवाही करे और आपकी ज़िंदगी भी खुशनुमा बने। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इन 3 माह में ऐसे अवसर मिलेंगे आपको कि आपकी नई जॉब, पुरानी जॉब से छुटकारा मिल सकता है, नई जॉब अच्छे पैकेज पे आपको अवश्य मिलेगी। चाहे आप सरकारी नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं, चाहे कोई विदेशी कंपनी में इंटरव्यू दे रहे हैं या ऑनलाइन वर्क करते हैं, कंप्यूटर से संबंधित काम करते हैं,
इंटरनेट से संबंधित काम करते हैं, कोई भी वर्क करते हैं आप, जॉब आपको अवश्य जो है अच्छी मिलेगी इन 3 माह में। क्योंकि यहाँ जब केंद्र अधिपति राजयोग की बात करते हैं हम, तो इसमें व्यक्ति की जो तरक्की है, उन्नति है, वो एकदम से होती है, अचानक होती है। बात करते हैं आपके व्यापार की। देखिए व्यापारी भाई भी मेरे जो है बहुत ज़्यादा, जो 2025 में है वो बहुत ज़्यादा व्यापार उनका उन्नतिशील नहीं रहा, उतार चढ़ाव करता हुआ गया है। तो व्यापार की जो डोर है वो अब मजबूत होगी और पुराना व्यापार आपका जो है बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेगा, उधारियाँ कम होंगी, इनकम ऑफ सोर्स ज़्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल, ये 4 ग्रह आपके जनवरी, फरवरी और मार्च सन 2026 तक ये उन्नति आपको देते रहेंगे, क्योंकि ये टोलियां फिर आगे बढ़ेंगी और फरवरी में अष्टम भाव में और मार्च में आपके भाग्य स्थान में बैठेंगी। तो ये सप्तम, अष्टम और 9th हाउस में ये 4 ग्रहों की टोलियां आपके जीवन में बड़ी तरक्की, बड़ी कामयाबियां, जो आपका व्यापार मंदी गति से चल रहा है वो तेज गति से चलेगा और आपके नए क्लाइंट्स, नए कस्टमर्स आपके बनेंगे और पुरानी जो देनदारियां हैं वो भी खत्म होंगी। बात करते हैं स्वास्थ्य क्षेत्र की। स्वास्थ्य क्षेत्र भी आपका नरम गरम रहा है। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां, आप चिंता करते हैं, आप सोचते हैं, आप लंबी लंबी प्लानिंग करते हैं और वो प्लानिंग जब सक्सेस नहीं होती तो आपको अपने पे गुस्सा आता है। देखिए मेरे प्रिय भाई बंधु कर्क राशि वालों, आप प्लानिंग करिए, मगर 10-10 साल, 5-5 साल की इतनी लंबी लंबी प्लानिंग मत करिए। आप करिए 3 माह, 6 माह, 1 साल, पहले उस पर काम करिए, फोकस बनाइए। देखिए आपका दिल और दिमाग बदलता है, टूट जाता है, आप काम में फोकस नहीं बनाते, एक काम करते हैं फिर छोड़ देते हैं, फिर दूसरा काम करते हैं फिर छोड़ देते हैं। ज़्यादा काम में बदलते रहेंगे, ज़्यादा मन को भटकाएंगे तो दिशा नहीं मिलेगी। आपको एक फोकस से काम करना है। अगर इन ग्रहों का लाभ लेना है तो आपको कर्म तो करना पड़ेगा। भाग्य तभी साथ देगा जब कर्म करना पड़ेगा, मगर ध्यान रखना कर्म को सही दिशा में लगाएं, गलत दिशा में कर्म को नहीं लगाएं। अगर गलत दिशा में कर्म को लगाएंगे तो संघर्ष बढ़ जाएगा और आपके कर्म लगेंगे नहीं, फिर आप कहेंगे कि काम बने नहीं, फिर भाग्य को कोसेंगे आप, फिर घर वालों को कोसेंगे। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए कि कुंडली अंधी होती है, कुंडली को सही दिशा देना जरूरी होता है। आप सही जगह जॉब करें, आप सही जगह व्यापार करें, सही जगह आप जो है ऐसी तालीम लें, ऐसा एजुकेशन लें जो वो एजुकेशन आपके काम आए। अब आपकी कुंडली में जॉब लिख रहा है, आप व्यापार कर रहे हैं, आपकी कुंडली में जो है व्यापार लिख रहा है, आप जॉब कर रहे हैं, गलत दिशा में जॉब कर रहे हैं, गलत कोई व्यापार पकड़ लिया, लाखों करोड़ों की आपने पूंजी लगा दी, तो फिर आपके जीवन में घाटा होगा, आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। अब जब कुंडली की सही दिशा मिल जाएगी, सही पटरी मिल जाएगी, सही रास्ते पे चलेंगे आप, तो आपकी दशा सुधर जाएगी, सही जॉब मिलेगा, सही आपको जो है कहीं ना कहीं व्यापार मिलेगा। हर चीज़ के मायने बदल जाते हैं जब कुंडली की बात होती है। हम और आप कुछ नहीं जानते, मगर जब हॉरोस्कोप का टेवा निकलता है तो उसमें सारी जो है व्यक्ति का निचोड़ निकल आता है, क्योंकि जो कुंडली है वो एनालिटिक्स है, वो एक्सरे है, वो डीएनए है, उससे पता चल जाता है कि किस दिशा में आपको जाना चाहिए, किस दिशा में वर्क करना चाहिए। उससे सरलता और फायदा ये है कि आपकी जब दिशा आपको मिल गई तो दशा सुधर जाएगी, आपका काम दिन दुगना रात चौगुना चलेगा। जो लोग एक्सपोर्ट का काम करते हैं, जो लोग पार्टनरशिप करना चाहते हैं, पार्टनरशिप थोड़ा सा सोच विचार के करिएगा, पहले चेक कर लीजिएगा। बड़े पूंजी निवेश से काम करें तो थोड़ा सा सोच विचार के करें, पहले छोटे पूंजी निवेश से काम करें। उतार चढ़ाव वाले काम बिल्कुल ना करें जब तक अपनी कुंडली पे काम नहीं करें, क्योंकि क्या होता है इसमें राहु का खेल होता है। अगर आप शेयर, सेंसेक्स, जुआ, सट्टा, लॉटरी, उतार चढ़ाव वाले काम करते हैं, सोने चांदी में पैसा लगाते हैं, तो ध्यान रखिए ये चीज़ें एक तो अनुभव के ऊपर होती हैं और ऊपर से आपकी कुंडली में ग्रह क्या कह रहे हैं। अगर ग्रह धोखे के होते हैं तो उतार चढ़ाव वाले कामों में आपको नुकसान दे देते हैं, और आपका राहु बली होता है, ग्रह मजबूत होते हैं तो ये आपको लाखों करोड़ों का फायदा दे देती है। तो दोनों चीज़ें तभी आधारभूत हो सकती हैं जब आपका कुंडली का जो चार्ट है उसके अकॉर्डिंग आप चले। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपका जो खेल है वो किस पे निर्भर करता है, आपके जो ग्रह हैं वो क्या चाहते हैं। आप अगर जॉब कर रहे हैं तो जॉब में इन 3 माह में तरक्की अवश्य मिलेगी, व्यापार में भी आपको सक्सेस मिलेगी। स्वास्थ्य से लेके आप जो परेशान हैं किसी भी रूप में, तो आपको स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां दूर होंगी। अगर आपको जो है कर्मों को, मेहनत को, संघर्ष को सही दिशा में लगाना है, जब सही दिशा में लगाएंगे तो दशा ऑटोमेटिकली आपकी सुधर जाएगी
और ये 3 माह में रंक से राजा बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि 4 ग्रह जब मिलन करते हैं, जब युतियां बनाते हैं तो एक राजयोग का निर्माण करते हैं, और ये राजयोग जब बनता है तो व्यक्ति थोड़ा सा ही प्रयास परिश्रम करता है और उसका विकेट सीधे जो है बाउंड्री लाइन को पार करता है। तो कर्क राशि वाले मजबूत होते हैं, मन से बड़े भोले होते हैं, अपने कामों के प्रति वफादार होते हैं, माता से प्रेम करने वाले होते हैं, परिवार को चलाने वाले होते हैं, मिलके काम करने वाले होते हैं, सबके काम आने वाले होते हैं। ये बहुत सुंदर लोग होते हैं, बहुत प्रिय लोग होते हैं। मगर जब कहीं ना कहीं गलत दिशा में वो वर्क करते हैं, गलत दिशा में वो काम करते हैं, बेफजूली में टाइम को खराब करते हैं, तो उससे फिर उनको अपने कोई गुस्सा आता है। तो आपकी ये कमियों को मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें नहीं करनी। देखिए, ये जीवन बहुत बहुमूल्य रूप से मिलता है। 84 लाख योनियां भोगने के बाद में मनुष्य जीवन मिलता है। और आपको जो कर्क राशि मिली है, ये देवीय राशि है। ये राशि कोई आसान नहीं है, क्योंकि चंद्रमा और सूर्य ये 2 ऐसे जो है ग्रह हैं जिसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। चंद्रमा यानी माता, चंद्रमा यानी आपका मन, आपका रुपया पैसा धन। आपको, मुझे पता है कि आप है ना बहुत बड़े बड़े सपने देख रहे हैं, बहुत बड़ी तरक्की करना चाहते हैं, बहुत बड़ी ऊंचाइयां छूना चाहते हैं। मगर मेरे प्रिय काबिल दोस्तों, ये तभी मिलेगी जब आप फोकस से काम करेंगे, कर्मों के प्रति वफादार रहेंगे, मन को भटकाएंगे नहीं। मन को नहीं भटकाएंगे, वफादार रहेंगे, तो जीवन में आपके सारे सपने पूरे होंगे। चाहे आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, आप घर लेना चाहते हैं, आप गाड़ी लेना चाहते हैं, आपके जो भी सपने हैं वो सब पूरे होंगे। और ये 3 माह इसलिए ताकतवर है क्योंकि इन 3 माह में 4 ग्रहों की शक्तियां पूरे ब्रह्मांड को हिला देगी। तो खुश रहिए, आबाद रहिए, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा अपने स्वास्थ्य का, क्योंकि जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, पैसे की आवक भी बढ़ेगी, प्राप्तियां भी बढ़ेंगी। तो आपको जो है स्वास्थ्य को नज़रअंदाज नहीं करना। आपका स्वास्थ्य थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, खाने पीने से लेके सोने तक, जगने तक, आपको थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान अगर आपने रख दिया तो ये 3 माह में आपको जो है तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता है। तो खुश रहिए, आबाद रहिए, हमारे संग जुड़े रहिए और कमेंट में जय महादेव अवश्य लिखिए।